हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल मर्चेंट नेवी नॉलेज में। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम लेके आए हैं आप सभी के लिए मर्चेंट नेवी से रिलेटेड एक नया टॉपिक। हम लोग कुछ नॉलेज शेयर करेंगे और अच्छे लगे तो आप लोग भी अपना जितने भी सीफेयर्स दोस्त लोग हैं उन सब के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, SPFO यानी कि सीमेंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इनफैक्ट काफ़ी सारे सीफेयर्स लोगों को, इवन जो फ्रेश सीमेंस है, जो लोग अभी नया नया दे आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट देयर कैरियर, सो दे डोंट नो अबाउट द PF सिस्टम ऑफ शिपिंग। तो दोस्तों, हमारा शिपिंग में जो है एक PF के लिए एक अलग सा ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका नाम है SPFO यानी कि सीमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, बलाड स्टेट में, और इसका जो ब्रांच ऑफिस है वो कलकत्ता में भी है और अजला चेन्नई में भी है। तो दोस्तों, वैसे आप लोग को करना क्या रहता है, काफ़ी सारे सीमेन लोगों को पता भी नहीं होता है। 2 बॉयज हो गया, 2-4 बॉयज हो गया, 4-5 साल नौकरी कर लिए, लेकिन ये पता नहीं है कि PF का पैसा कहाँ जाता है, PF कटता है तो किधर जाके डिपॉजिट होता है, कैसे हम लोग को PF के बारे में जानकारी मिलेगा, हमारा कितना PF बना है और PF पैसा हम कब कैसे निकाल सकते हैं, या फिर PF से हमको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो वगैरह वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों, देखिए, जैसे लैंड में पब्लिक जॉब करती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, उन लोगों का होता है EPFO यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही सीमेन का होता है SPFO। लेकिन कई सारे शिपिंग कंपनीज है जो EPFO के साथ भी टाइप होता है। जैसे जो नॉर्मली मतलब मैनिंग कंपनीज कुछ है, वैसे बहुत लिमिटेड है, लेकिन लगभग 99% शिपिंग कंपनीज है जो आपका पैसा SPFO में ही ट्रांसफ़र करती है। ठीक है। तो दोस्तों, होता यह है कि जैसे आपका जो CDC नंबर है वो आपका यूनिक नंबर है। ठीक है, एक ही यूनिवर्सल यूनिक नंबर है वो। ठीक है। तो आप जब भी कोई शिपिंग कंपनी में जाते हो ज्वाइनिंग करने के लिए, तो आप लोग सब तो मतलब प्रायर टू ज्वाइनिंग आप लोग जैसे CDC लिए होंगे तो आप कोई ना कोई कोर्स करके लिए होंगे। जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल हम लोग GP वालों के ले लेते हैं। तो आप लोग GP रेटिंग कंप्लीट किया, उसके बाद फिर एग्ज़ाम दिया, फिर आप लोग को सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीटेड, देन यू गॉट अ CDC, इंडियन CDC। तो अभी जैसे CDC आप लोगों को मिल गया है, तो होता है कि आप लोगों को एक CDC नंबर मिलता है, वो एकदम यूनिक है और हमेशा मतलब जब तक आप शिपिंग कैरियर में रहेंगे वो CDC नंबर आपका रहेगा। आप चाहिए उसके ऊपर आप COC निकाले जो भी, लेकिन CDC नंबर वो यूनिक ही रहेगा। तो ये जो नंबर है CDC नंबर, ये होता है आपका SPFO यानी कि सीमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में ये आपका ID बन जाता है। ठीक है। इसी ID के ऊपर आप जितना जितना शिपिंग कंपनीज में जितना जहाज़ जितना कॉन्ट्रैक्ट करते जाएंगे, फिर उसी हिसाब से जो आपका PF का पैसा कटेगा वो ये ID पे जाके जमा होते रहेगा। ठीक है। लेकिन ये तब तक आपका अकाउंट आप चेक नहीं कर सकते या फिर आपको शो नहीं करेगा जब तक आप जाके इंडिविजुअली, ठीक है, और जो अपना जो PF ऑफिस है, चाहे आप कलकत्ता में जाइए या फिर मुंबई में जाइए, ठीक है, उधर जाके आपको PF अकाउंट खोलना पड़ता है। ठीक है। मतलब अकाउंट जो आपका CDC नंबर है वो आपका अकाउंट नंबर है। ठीक है। लेकिन उसको जो है आप KYC दे के, मतलब जैसे सेम आप बैंक में जैसे KYC देते हो ना, नो योर कस्टमर फॉर्म, समझ लीजिए कि उसी तरह से उधर जाओगे तो आपको एक PF अकाउंट ओपन करने के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है। अगर ये काम आप एक वॉइस मारने के बाद आके कर लीजिएगा तो बहुत इट विल बेटर फॉर यू।
ओके, सो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे में काफ़ी सारे सीमेन लोगों को देखा है जिनको मतलब 4-5 साल हो गया, 10 साल हो गया, नौकरी कर लिया, किधर किधर सेल किया है, लेकिन अभी तक उनको पता नहीं कि पीएफ पैसा किधर है, क्या है, कैसे निकालेंगे, कुछ पता है नहीं। ठीक है, तो ऐसा है कि तो आप लोगों के लिए फॉर योर नॉलेज ओनली, तो आज ही वॉइस, तो आप लोग जैसे ही एक वॉइस करते हो ना, उसके बाद आके आप कहीं पे भी, चाहे मुंबई हो या फिर कलकत्ता हो, ठीक है, वैसे गूगल पे ढूंढने से आपको मिल जाएगा SPFO, सीमेन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, बस टाइप करो, मिल जाएगा आपको सब एड्रेस। तो उधर जाके आप अकाउंट ओपन कर लो। उधर जाते ही आप को फॉर्म मिल जाएगा, अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म। तो उस पे जो है, जो आपको जो देना पड़ेगा, CDC, पासपोर्ट जेरॉक्स, जो भी है, सेलिंग मतलब वॉइस का डिटेल्स, स्टाम्प पेज वगैरह सब जेरॉक्स उसके साथ अटैच करो, अपना डिटेल सब भरो, ठीक है, उसको जमा कर दो। फिर जो है आपका 6 महीने के अंदर आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। ठीक है, आपको ID पासवर्ड वगैरह मिल जाता है। फिर आप कहीं भी, कभी भी, मतलब ऑफिशियल आवर के अंदर आप आपका अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो और आप जान सकते हो आपका PF कितना हुआ अभी तक, लास्ट वॉइस का PF आया या नहीं आया, लास्ट कंपनी ने PF भेजा कि नहीं भेजा, हर एक सेलिंग में हर एक जहाज़ का PF आपका बराबर डिपॉजिट हुआ है कि नहीं है, इंटरेस्ट क्या रेट चल रहा है, क्या इंटरेस्ट मिला, लास्ट ईयर का कितना इंटरेस्ट मिला है। और वैसे PF में हम लोग का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब। तो और काफ़ी अच्छा मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो बहुत बढ़िया है ये हम लोग सीफेरर के लिए। ठीक है, तो यही है। तो और फिर इसको जो है PF आप अगर क्लेम करोगे, उसका बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आप ऐसे कभी भी मन किया PF नहीं क्लेम कर सकते हो। कौन सा ग्राउंड पे आप कितना % आप क्लेम करोगे वो है। वैसे दोस्तों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे नॉर्मली आप अगर कोई आर्टिकल इंडियन आर्टिकल शिप पे जाते हो, तो अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से, उसके तहत आप लोग को जो बेसिक पे है उसका 12% जो है आपका PF में जाएगा, और 12% जो आपका कटेगा सैलरी से, और कंपनी जो है या फिर जो ओनर है वो भी 12% उसमें मिलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका सपोज सैलरी, मान लीजिए कि अभी आप सेल कर रहे हैं कोई, मान लीजिए कि SCI है। ठीक है, अभी SCI में आप सेल कर रहे हो, SCI इंडियन आर्टिकल शिपिंग है। ठीक है, तो उस पे मान लीजिए कि आपका सैलरी 50,000 है, तो या फिर 40,000 है, जो भी है, तो उसका 12% जितना रहेगा। ठीक है, और आपका सैलरी से 12% कटेगा। ठीक है, तो कंपनी भी 12% ऐड करेगा। ठीक है, तो वो ऐड करके, और वो हाँ एक चीज़ है, वो ग्रॉस सैलरी का नहीं करता है, वो आपका बेसिक का। ठीक है, जैसे बेसिक आपका मान लीजिए कि 4,000 रहेगा, 8,000 रहेगा, 2,000 रहेगा, जिसका जो बेसिक रहेगा। ठीक है, उसका 12%। ठीक है, तो उसी हिसाब से जितना 12% बनेगा, और कंपनी भी उसमें उतना ही ऐड करेगी, जितना आपका होगा उतना वो ऐड करके फिर डिपॉजिट करेगी। ठीक है, आपका PF अकाउंट पे। और आप अगर अकाउंट खोल लिए होंगे पहले से, तो आप अपना अकाउंट ID पासवर्ड देके आप अपना अकाउंट एक्सेस कीजिए, फिर आपको मालूम चल जाएगा। और ये तो हो गया मतलब PF कंपनी क्या जमा करेगी, कैसे आप चेक करोगे, ये हो गया। वैसे PF आप क्लेम कब कर पाओगे? ठीक है, तो दोस्तों आप अगर SPFO का होम पेज विजिट करते हो, तो उसमें भी डिटेल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है, कौन सा ग्राउंड पे आप कितना % क्लेम कर सकते हो। ठीक है, या फिर देखिए उसमें जो है एक चीज़ है,
एक आपका एज कंप्लीट हो गया, आप 60 साल के हो गए हो, अभी मतलब आप एलिजिबल नहीं हो सेलिंग करने के लिए, तो आप जब CDC कैंसिल करोगे तो आपको जो पूरा होल अमाउंट रहेगा वो मिल जाएगा, ठीक है। और लेकिन उसके बीच में भी जैसे मान लीजिए कि आपको घर बनाना है, शादी करना है, बच्चों का पढ़ाई है, या फिर खुद बीमार पड़ गए, या फिर और कई सारे ग्राउंड है, ठीक है, जिसमें फिर आप लोग का जो ओन इन्वेस्ट रहेगा उसमें, मतलब आप लोगों का जो जितना हिस्सा रहेगा उसका 30%, 45% ऐसे अमाउंट आप लोगों को मिलेगा। उसके लिए फिर डॉक्यूमेंटेशन जो लगेगा वो देना पड़ेगा, वो लिखा हुआ है उनका रूल्स रेगुलेशन फॉर्म में, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। और बाकी जैसे मान लीजिए कि आप अगर डेथ हो जाते हो तो आप लोगों का घर वालों को मालूम नहीं रहेगा, तो फिर वो लोग किधर जाके कैसे क्लेम करेगा। तो ये चीज़ें जो है आप आज सीफरर में आपको बताना चाहूँगा, आपको घर वालों खास तौर से जैसे आपका नॉमिनी जो रहेंगे, आपके माता पिता, या फिर आप शादीशुदा हो तो पत्नी, इनको बता के जाइए, ठीक है। सब चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये यहाँ पे PF ऑफिस है, यहाँ पे शिपिंग ऑफिस है, ये है वो है, आपका जॉब का A to Z आप शेयर करके जाइए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्या पता कब क्या कुछ हो जाए, या फिर घर वाले कम से कम यहाँ पे जाके उनको पता रहेगा तो वो लोग जाके क्लेम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज के लिए। वैसे काफ़ी सारे सीमेन लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे भी मतलब बहुत सारे सीमेन लोग पूछे, तो इसीलिए मैंने ये महसूस किया कि चलिए एक वीडियो बना दिया जाए SPFO के बारे में। कम से कम आप लोग को तो इतना पता चले कि कहाँ पे हमारा PF का पैसा जाता है और कैसे हम लोग उसका उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। कैसे उसको मतलब आप लोग को कैसे जानकारी ले सकोगे। तो यही था आज के लिए, ठीक है। तो फिर हम हाजिर होंगे एक नया वीडियो लेके, कुछ नया नॉलेज लेके आपके साथ शेयर करने के लिए। तब तक टिल देन गुड बाय, टेक केयर।